हैवी नहीं होगा और ईजिली बन जाएगा। तो यहाँ से मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। सबसे पहले एक क्यूब जनरेट करा। क्यूब जनरेट करने के बाद इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, विड्थ को यहाँ से इंक्रीज किया। अब ये चीज़ें क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग मॉडल बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मॉडल क्या है बहुत ही जल्दी आराम से ईजिली बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसकी विड्थ। विड्थ देख सकते हो यहाँ से बन जाएगी। विड्थ का साइज़ आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको विड्थ को चेंज करता हूँ। विड्थ यहाँ पे हम रख लेते हैं 5 या 10। मैंने 10 सेलेक्ट किया। विड्थ यहाँ पे 10 होगी। थोड़ा सा और इंक्रीज करा, 20 कर लिया। डिपेंड मॉडल कैसा है। उसके बाद यहाँ से इसकी बैक डेप्थ में यहाँ पे स्केल करना है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने 20 किया, एंटर किया, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा है थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। डिपेंड मॉडल कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने जैसे ही किया, तो इसको सेलेक्ट करके इसके हमारे पास क्या आ जाएंगे कि हमारा जो मॉडल है उसके लिए हमें किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से यहाँ पे बनाना है, उस उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे पास हमारे पास ये डेप्थ आ जाएगी। डेप्थ आ जाएगी, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितना हम साइज़, कितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कितना हमें प्लेस करना है। तो ये ऑप्शन है जिसका यूज़ करके ईजिली यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बेस बना लिया। बेस बना के ये कुछ इस तरीके से ऐड होके आ जाएगा। अब इसके बेस में हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं। जितना बेस रखना है बेस के अकॉर्डिंग ऊपर मूव कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे को यहाँ पे ईजिली मिल जाएगी। अब इसकी डेप्थ जो है ये कुछ इतनी आ रही है, तो मैं डेप्थ अगर कम करना चाहूँ तो यहाँ पे 0.5 एंटर करा, तो ये डेप्थ कम होगी इसकी। जैसे डेप्थ कम करेंगे तो ये डेप्थ कम हो जाएगी। अब यहाँ से डेप्थ कम होगी। अब यहाँ से मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट यहाँ से एडिट मैश, सॉरी मैश टूल। मैश टूल में जाके ऑफसेट एज लूप है। ठीक है, एज लूप भी ऑफसेट इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड टू एंड यहाँ पे जो ऑफसेट है वो भी कर सकते हो। या यहाँ पे इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ इंसर्ट एज लूप, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया मल्टी एज लूप। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 2, एंटर। और इसके बाद यहाँ पे एज सेलेक्ट होना चाहिए। एज हमारा सेलेक्टेड है, यहाँ से एज सेलेक्ट हो गया। यहाँ से विड्थ में इंक्रीज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, जैसे इंक्रीज करोगे डेप्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। जितनी इसकी डेप्थ है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे डेप्थ रख सकता हूँ। जितनी भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी डेप्थ वगैरह यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ से, फिर से यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से सेम सेलेक्ट किया, यहाँ से इंसर्ट किया। अब इसको सेम ड्रैग कर लिया, ये वाले पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लिया जितनी भी हमें चाहिए, रफली यहाँ से इतना। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, मेरे को इसमें डेप्थ कितनी चाहिए इस वाले एरिया में। तो मैं थोड़ा सा इस वाले एरिया में भी एक ऐड करूँगा सपोर्टिंग एज। यहाँ पे ये पूछेगा कि कितनी करनी है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट कर लूँगा इस वाले पे, और रीसेट टूल पे यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें जाके मैश टूल में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, इसी के अंदर तुम्हारा ये ऑप्शन ओपन हो रखा है। मैं यहाँ से इसको इतना, अराउंड इतना, ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरी एक नीचे का बेस बन गया। अब इसमें मैं करूँगा फेस सेलेक्ट। तो फेस यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि मैंने यहाँ पे फेस का बता रखा है। यहाँ पे फेस में गए, सेलेक्ट में गए, यहाँ से ये फेस सेलेक्ट करना है। ये फेसेस है, इसको सबसे पहले फेसेस को सेलेक्ट कर लेना है। अगर तुम आगे वाला पार्ट चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ये वाले पार्ट को, नहीं तो सेलेक्ट कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है।
मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को छोड़ के सिर्फ इस सब को एक्सट्रूड करूँगा, इन सब पार्ट को। यहाँ पे देख लेना फेस और कोई तो सेलेक्ट नहीं है, साइड बाय साइड से यहाँ पे चेक कर लेना। डन। ये राइट साइड है, हमें चाहिए फ्रंट साइड, ये थोड़ा सा देख लेना कहाँ पे है फ्रंट साइड। ये फ्रंट है, तो फ्रंट साइड से मैं इसको एक बार दोबारा से देखो, ये एज हमने इसमें डाला है ना, इसमें नहीं डालना है। एज थोड़ा सा गलत डला है, ये वाले एज को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये है फ्रंट, तो हमें एज इसमें डालना है, ये थोड़ा सा चेक कर लेना। मैंने अगेन दोबारा से चेक किया और इसको इस अभी ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे मूव करूँगा, इस जगह। डन। ठीक है, ये आ गया, अब सही से आ गया। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वापस से फेस। अब यहाँ पे इस वाले साइड में सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अगेन यहाँ पे भी। इसको कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ई प्रेस करके ऊपर की साइड मूव करेंगे अराउंड इतना। ठीक है, डन। ये हो गया। थोड़ा सा और ऊपर मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना ऊपर वाला मूव करने के लिए। डन। थोड़ा सा और। डन। अब ये काफ़ी सही आ गया। अब इसके बाद यहाँ से फिर से सेलेक्ट करना है फेस, तो मैं एक स्टेप यहाँ पे छोड़ता जाऊँगा, ये वाले कॉर्नर वाले इनकी जरूरत नहीं है। कंट्रोल ई प्रेस किया और यहाँ से फिर से मूव करा ऊपर की साइड, सॉरी यहाँ से मूव किया ऊपर की साइड। डन। तो ये कुछ इस तरीके से ऐड होके आ गया। थोड़ा सा अगर और ऊपर मूव करना है तो और कर सकते हो, डिपेंड की मॉडल कैसा है उसके अकॉर्डिंग। डन। ये हो गया। तो ये देख सकते हो एक ही में मैंने यहाँ पे मॉडल किया और उसी से इस तरीके से यहाँ पे बेस रेडी कर लोगे। अब ये बेस हो गया। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया फिर से और यहाँ पे मैंने ले लिया क्यूब। और क्यूब का तुम्हें पता है मैंने क्या रखा था यहाँ पे, स्केल एक्स में 20 और जेड में 20 और डेप्थ इसकी कितनी थी 0.5। तो हमें वैल्यू याद रखनी है, इससे तुम्हारा मॉडल सही बनेगा। यहाँ पे इसको ऊपर की साइड मूव कर लेंगे अराउंड यहाँ, जिससे तुम्हारा ये जो मॉडल है ना ये परफेक्ट आएगा। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर मूव करेंगे। डन। अब ये काफ़ी सही से प्लेस हो गया यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ से फिर से सिलेक्ट करेंगे, क्यूब लिया मैंने फिर से और क्यूब लेके इसको ऊपर मूव किया और यहाँ पे सबसे पहले एक्स में 20 एंटर, उसके बाद डेप्थ 0.5 एंटर और यहाँ से ये साइज इसका ये चेंज हो गया। अब यहाँ से इसको करेंगे हम थोड़ा सा चेंज, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से ऐड होके आ गई हमारे पास। अब यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी थोड़ा सा चेंज करके यहाँ से पीछे के साइड मूव कर लेंगे इसको इस जगह और यहाँ पे हल्का सा डेप्थ में इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा और बैक साइड में मूव करेंगे। यहाँ से इसको एक साथ भी बना सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेंगे, थोड़ा सा मूव किया मैंने, हल्का सा डेप्थ इंक्रीज करी, यहाँ से लगभग इस जगह मूव करा। यहाँ से ये देख सकते हो 10 में कर रहा हूँ एंटर, तो डेप्थ कम होगी थोड़ी सी इस तरीके से। अब जहाँ पे हमें लगेगा कि ये
चेंज करना है। फेस में जाएंगे, फेस में पकड़ेंगे इस वाले फेस को, ये फेस है, यहाँ से इसको हल्का सा मूव करना है, मूव कर सकते हो। अगर डन है तो चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी रख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है मॉडल कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, वो सब चीज़ें अपने को देख लेनी है जैसे भी अब हम चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से। अब इसको सेलेक्ट करेंगे वापस से, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एक और क्यूब लेंगे, यहाँ से क्यूब जनरेट किया, इसको हाइट में मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, हाइट में इंक्रीज किया। अब की बार हाइट में इंक्रीज किया तो ये वाई में होगा, तो वाई में मैंने कर दिया इसको 10, ठीक है 10, फिलहाल हमने 10 रखा। और अब जो एक्स में थी इसकी डेप्थ इसमें होगी 0.5, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमने चेंज कर दी, जैसे हमने सेलेक्ट किया ये सब चीज़ें इसकी चेंज होगी, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें इसकी चेंज होती जाएगी। अब यहाँ से फिर से सेलेक्ट करेंगे, अब इसकी डेप्थ यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ से इंक्रीज किया, पीछे की साइड प्लेस करेंगे, थोड़ा सा और प्लेस करेंगे, हल्का सा आगे की साइड मूव करा, डन। या अब इसकी हाइट थोड़ी सी अगर हमें लग रही है इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है डन। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और सही से हमें बनाना है, तो और थोड़ा सा चेंज कुछ भी करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक सेम शेप को डुप्लीकेट कर लेंगे, ये वाली शेप ली, कंट्रोल प्लस या कंट्रोल के साथ सॉरी डी के साथ जैसे प्लेस करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ से ये ना 10 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि मेरे को पता है ये मैंने रखी थी एक्स में, तो ये हाफ है तो 10 आएगा, ठीक है। जैसे ही करोगे तो ये तुम्हारी डिजिट ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया, इसको हल्का सा ऊपर की साइड, ये कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा ऊपर मूव किया, डन, ठीक है। लगभग लगभग कुछ इतना, फिर से डी प्रेस किया, कंट्रोल डी से फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा, ये कुछ यहाँ तक फोकस किया, इसको मैं भेजेंगे, ठीक है। एज टू एज यहाँ पे इस तरीके से मैच कर लेना। ये यहाँ पे जब मैच करोगे तो तुम्हें यहाँ पे डिजिट चेंज होती हुई आएगी, ये वाली, जिसमें तुम यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 9 प्रेस करोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो 18.95 पे करते हैं, तो ये देख सकते हो, ये हल्का सा थोड़ा सा चेंज करना है, तो 18 और इसके बाद 0.9 एंटर, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ, और उसके बाद 5 या इसके बाद 4 कर सकते हो, तो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे मैच कर सकते हो ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरीके से, तो मैं
इसको 5 ही रखूँगा, 5 में ये ठीक आ रहा है। डन। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, ये आ गया बिल्कुल सही से। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे आगे के पार्ट। तो यहाँ से हम आगे के पार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट किया फिर से इन्हीं पार्ट्स को, यहाँ पे जाओगे, कंट्रोल डी जैसे प्रेस करते हो तो यहाँ से डुप्लीकेट हो जाएगा। फोकस करोगे तो ये फोकस हो गया। यहाँ पे इसकी डेप्थ कम करनी है तो ये 1 होगी। तो इसको अगर 9 करते हैं तो 9 में ये काफ़ी सही से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा 9 रहेगा इसकी डेप्थ, तो ऑटोमेटिकली ये सही से इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा मैंने बाहर मूव किया, ठीक है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो कर सकते हो। ये 9 है स्केल, तो इसको 0.3 इंक्रीज करेंगे तो ये बिल्कुल पॉइंट टू एज यहाँ पे इस तरीके से आएगा, एज टू एज इस तरीके से। तो ये आ गया। अब यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा बाहर की साइड मूव करेंगे इतना, और यहाँ से इंसर्ट करेंगे एज लूप। सेम यहाँ से जाएंगे एड मैश टूल, इंसर्ट एज, यहाँ से मल्टी एज, 2 एज इंसर्ट करने, तो यहाँ से एज इंसर्ट किए, साइड बाय साइड मूव कर दिया। आसान हो गया हमारे लिए, इसलिए ये सेलेक्ट करा फेस, कंट्रोल ई, सेम यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, डन, ये आ गया। थोड़ा सा हल्का सा डाउन करेंगे, डन, ऐसे होता है। ये हो गया सेलेक्ट, हल्का सा ऊपर की साइड, और यहाँ से हम फिर से जाएंगे। अब हम इसको करेंगे फिर से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, इसको करेंगे ऊपर की साइड मूव, और यहाँ से इसको करेंगे बाहर की साइड मूव, और यहाँ से हम इसका करेंगे, ये जेड में है, डेप्थ इसकी ये है 10, इसका डेप्थ है जो हमारा ये आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा बाहर की साइड मूव करेंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा कम, ये 10 है तो इसको 3 करेंगे, सॉरी 3 नहीं, ये करेंगे 0.2 या 0.5 करके देखते हैं। 5 थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा कम करूँगा। 3 एंटर, और हाइट में इंक्रीज ऊपर की साइड, यहाँ पे इसको 3, ये चेक करना है इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर की साइड मूव करके देखेंगे एक बार। ठीक है, ये काफ़ी सही आ रहा है, तो इसको रख सकते हैं लगभग लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, और इसी को कंट्रोल डी प्रेस किया, नीचे की साइड मूव कर लिया। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जैसे ही जाओगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा।
अब इसका तुम क्या करना, यहाँ से इसको मूव करना बड़ा ही आसान है। वायर फ्रेम देख लेना। वायर फ्रेम जैसे ही देखोगे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका वायर फ्रेम देखना फ्रंट व्यू से यहाँ से वायर फ्रेम देखना इसका। और सॉरी, जैसे ही यहाँ से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर हमें जाना है वोर्टेक्स मोड में। यहाँ से भी जा सकते हो और माउस की क्लिक से भी मैंने बताया। इसको जस्ट नीचे मूव करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ज़्यादा मूव हुआ है, हल्का कम करना है। डन। थोड़ा सा वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, हल्का सा थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि यहाँ से पता चले ये वाला इसका, ये खाली ये ऊपर का टॉप का जो पॉइंट है ये सेलेक्ट करना है। हल्का सा इंक्रीज करेंगे। डन। तो ये हमारा मैच हो गया। इसको सेलेक्ट कर लिया, वापस से ऑब्जेक्ट मोड में गए, शिफ्ट के साथ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ ये, और यहाँ से जाएंगे, दोनों को एक साथ मूव करेंगे हल्का हल्का। फिर हल्का सा टॉप वाले साइड को यहीं छोड़ देंगे, नीचे बॉटम वाले साइड को थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेंगे इस तरीके से। तो ये देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये नीचे वाला पार्ट मैंने ओपन रखा है, यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें आनी है, तो इस तरीके से ऐड होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इसी तरीके से हम यहाँ से नीचे वाले पार्ट में जाएंगे, इसको बना लेंगे। यहाँ से कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ से बनानी है। यहाँ से थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे, विथ में थोड़ा सा कम करेंगे। विथ है यहाँ से, ये है एक्स में 20, तो इसको 90 करके देखते हैं। ये काफ़ी सही आ गया है, यानी कि इसको हम रख सकते हैं। हल्का सा बाहर की साइड मूव करेंगे, इसको अंदर ही रहने दो। थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे ही चीज़ें बना लेते हैं। सेम इसके ऊपर वाले पार्ट को कंट्रोल डी कर लेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, नीचे मूव कर लेंगे, बाहर की साइड मूव करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके बाहर की साइड मूव करेंगे। इसकी जो Z में है 0.5, एंटर, यहाँ से हो जाएगा। और हाइट में इसको चेंज करना है इसमें, तो इसको कर लेते हैं 4। एक बार करके देखते हैं, ये काफ़ी सही आ रहा है। इस तरीके से यहाँ से इसका मैं सेम वायर फ्रेम पकड़ूंगा, यानी कि जो वॉर्टेक्स है वो पकड़ूंगा। राइट वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स मोड में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फुल कंट्रोल, एज टू एज मैच कर सकते हो। ठीक है, एज टू एज मैं यहाँ पे कर दिया, नीचे से सेलेक्ट किया, एज टू एज नीचे से सेलेक्ट किया,
ये एज टू एज यहाँ पे मैच कर दिया। ये पूरा ऑब्जेक्ट मोड में गए, हल्का सा पीछे की साइड सेम यहाँ से ठीक है, ये सेलेक्ट किया एज बाहर की साइड, और अब हम डालेंगे इसमें एडिट इंसर्ट टू एज, यहाँ पे इंसर्ट करने टू एज, स्पेस बार, टू एज आ गया। यहाँ से इसको साइड बाय साइड मूव कर लेंगे। देन यहाँ से फेस में जाएंगे, एक्सट्रूड ऑप्शन, कंट्रोल ई, एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, ये आ गया, डन, ये आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से बनके रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको हटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है वापस से। यहाँ से सबसे पहले मैं लूँगा सिलेंडर, सिलेंडर को मूव कर लेंगे ऊपर की साइड, कहीं पे भी रख लो, फोकस कर लो। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको नीचे से, बेस ऐसा ही रखना है, ऐसा रख सकते हो, हल्का बेवल वगैरह ऐड कर सकते हो अगर चाहिए, बट मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। इसको ऐसे ही, सॉरी, यहाँ से इंसर्ट करना है, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 4 कर देते हैं, और यहाँ से इंसर्ट करा ये 4, हल्का सा इंक्रीज करते जाएंगे। ऊपर का भी सेलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट के साथ हल्का सा इंक्रीज किया, इसको भी सेलेक्ट करा, हल्का इंक्रीज करा, हल्का सा इंक्रीज करा। ये एक एक करके थोड़ा सा शेप को परफेक्टली थोड़ा सा बस हल्का सा इंक्रीज करना है। डन, ये काफ़ी सही आ गया। और यहाँ से थोड़ा सा मैं डबल क्लिक करके हल्का सा डिक्रीज करूँगा, और इस वाले पॉइंट को प्लस हल्का सा इंक्रीज करेंगे। डन, तो ये काफ़ी सही से शेप आ जाएगी इस तरीके से। अब फेसेस सेलेक्ट कर लेने हैं, तो फेसेस सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही आसान है, यहाँ से ड्रैग कर लेना, ये सेलेक्ट हो जाएंगे, इसको डी सेलेक्ट कर लेना, ये यहाँ से डी सेलेक्ट हो गए। इसको डिलीट कर देंगे ऊपर से, और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा पैटर्न डिज़ाइंस के लिए नीचे की साइड जाऊँगा। सबसे पहले फेस सेलेक्ट करेंगे, और सॉरी, यहाँ से नीचे नीचे जाने के लिए ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो या यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें सबसे पहले फेस इस तरीके से, ये भी कर सकते हो। एक तरीका और है, पूरा सेलेक्ट करके जैसे तुम जाते हो और यहाँ से फोकस करते हो,
इसके साथ शिफ्ट के साथ इस पर ड्रैग कर लेना, तो तुम्हारा ये सिर्फ नीचे का पैटर्न ही निकल के आएगा। कंट्रोल ई प्रेस किया, ई प्रेस करने के बाद यहाँ से नीचे की साइड, सॉरी नीचे की साइड एक्सट्रूड किया हल्का सा, देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इजीली। डन। और अब पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल ई, थिकनेस यहाँ पे मैंने दिया इसको 0.03। ठीक है, 0.03 थोड़ा सा ज़्यादा, वो 1 थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.03, सॉरी 3, तो ये काफ़ी सही आ गया, 3 में ये काफ़ी ठीक है। तो इतना मैंने रखा इसको। डन। अब यहाँ से ये इसका डिज़ाइन जो है ये काफ़ी सही आ गया है। अब थोड़ी सी चेंजेस मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से गए, इसको हटा देना है, ये थोड़ा सा यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी इसका अगर मैं इंसर्ट में जाता हूँ, एडिट इंसर्ट मैच, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं सिंगल पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सबसे टॉप पे, और थोड़ा सा नीचे की साइड इस जगह। अभी इसमें पैटर्न बनाऊंगा तो चीज़ें समझ आएगी। नीचे की साइड, ये काफ़ी सही बन गया है। और अब मैं वापस से फेस सेलेक्ट करूँगा, सेम बॉटम में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेम चीज़ बॉटम में जाके खींचेंगे, और जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसको मूव करते हैं, यहाँ से, सॉरी स्केल, ठीक है, यहाँ से मैं स्केल दे रहा हूँ हल्का, तो ये स्केल आ जाएगा। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्केल दे देना है। तो मैंने अभी इसको ऐसे ही कंट्रोल ई करके एक बार यहीं पे छोड़ देना, उससे क्या होगा, ये राउंड नहीं होगी। तो कंट्रोल ई करके मैंने एक बार छोड़ दिया, कंट्रोल ई दोबारा से किया, और सिंगल सिंगल मैच में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जहाँ अगर इसको राउंड करना है तो राउंड कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। तो मैं हल्का सा इसको जस्ट यहाँ से किया, और सेम सेम यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, इसको मैं अंदर की साइड मूव कर रहा हूँ हल्का सा, ये आ गया। डन। तो ये काफ़ी सही आया है। कंट्रोल ई दोबारा से करेंगे तो फिर से आएगा, और ये एक्सट्रूड करके उसकी जगह एक लाइन ऐड कर देगा, जिससे ये काफ़ी सही से बन जाएगा। सेम एक बार और, इसको मैं इस जगह नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं करूँगा इंसर्ट करके एक एज लूप डालना है, या दो डाल सकते हो, इंसर्ट एज लूप, मल्टी एज लूप। यहाँ पे 4 एज लूप इस तरीके से आ जाएंगे एक साथ, और इसको करेंगे फेस सेलेक्ट, और इसको डबल सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, फिर से एक बार कंट्रोल ई, और इसका स्केल जैसे ही अंदर करेंगे तो ये काफ़ी सही से इस तरीके से पैटर्न बनते जाएंगे। तो ये काफ़ी सही से पैटर्न बन गया।
अब अगर इसका प्रीव्यू अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है, ये देख सकते हो। तो मेरा जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा बन गया है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं वापस से, एक फिर से सिलेंडर लेंगे यहाँ से ऊपर की साइड। ठीक है, अब ये देख सकते हो, ये ना एकदम क्रिस्पी एज आएगा, ये देखो ये। तो ये जो एज लूप है, जितने स्ट्रेट एज लूप डालोगे उतना ज़्यादा सही से ये बनेगा, ये देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से बन गया है। और ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे ये एज लूप की वजह से ये स्ट्रेट रहेगा और अंदर से राउंड है। तो ये चीज़ हमें चाहिए थी और ये काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हो गया। अब इसकी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं फिर से, थोड़ा सा स्केल डाउन, लगभग लगभग इस तरीके से। इसको थोड़ा सा पहले एक बार चेक करना है हाइट वगैरह में, तो इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ इस तरीके से। डन, इतना इतना हाइट काफ़ी है, तो ये रख सकते हैं। डन। अब यहाँ से चाहे तो हम इसको ईज़िली यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको हल्का सा ऊपर की साइड मूव करूँगा जिससे विजिबल हो। और सबसे पहले एज में जाएंगे, ऊपर वाले में सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ एक साथ फोकस करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, तो ये कुछ इस शेप का आ जाएगा। यही चीज़ हमने बनानी है और ईज़िली यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद इसमें हम जाएंगे इंसर्ट एज लूप में, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट एज लूप। यहाँ पे ये बोल रहा है 4, मैं करूँगा 8 इसमें ऐड करनी है, 8। और जैसे ही एज लूप पे क्लिक करोगे तो 8 पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। एज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप हल्का हल्का इंक्रीज करते जाना है। ये देख लेना है कितना, कैसा डिज़ाइन रखना है, जस्ट इस तरीके से थोड़ा सा और इंक्रीज किया, हल्का हल्का इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, ये काफ़ी सही आ गया है। इसको एक बार 3 प्रेस करके देखते हैं कैसा विजिबल कर रहा है। तो ये देखें तो ये काफ़ी सही से इस तरीके से बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें ऐड होती जाती है। तो जैसे तुम बनाओगे यहाँ पे ये इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। 4, 5, 6 से इस तरीके से ब्लैक। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारा एज व्यू दिखेगा, ये नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ पे भी तुम्हारा मॉडल है, इसको स्मूथ व्यू में कैसे देखना है, तो उसमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा थोड़ा सा, सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिक्रीज, हल्का सा ऊपर। अब एक बार सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट मोड, 3 प्रेस करेंगे, एक बार यहाँ से इसका व्यू देखेंगे तो ये काफ़ी सही से इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये इसका क्लीन व्यू में इस तरीके से शो करेगा। तो हमने थोड़े एज भी कम रखे हैं और जिससे कि ये तुम्हारा शेप जो है इस तरीके से बनता जाएगा। फिलहाल ये ठीक है, तो मैं इसको भी इस तरीके से रख सकता हूँ। और भी डिटेल कर सकते हैं, जितनी डिटेल करेंगे उतना ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको इस जगह प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ से जाना है, यहाँ से वायर फ्रेम का पता चल जाएगा।
हमने यहाँ पे वायर फ्रेम रखे थे। प्लेस हो गया। तो ये देख सकते हो, ये इस तरीके से काफ़ी सही से यहाँ पे बन के आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ बना ली हमने, ये चीज़ क्रिएट कर ली। अब यहाँ से ही हमारे जितने भी पार्ट्स हैं एक एक करके हमें बनाते जाना है। तो ये चीज़ें क्या है, तुम्हारा जो मॉडल है जैसे जैसे क्रिएट करोगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें डिटेल्स वगैरह यहाँ पे बनती जाएगी, जो भी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हमने ले लेना है एक सिलेंडर, स्फीयर। स्फीयर लेंगे, सबसे पहले ऊपर की साइड मूव करेंगे, यहाँ से इसको आगे की साइड मूव करेंगे। स्फीयर से भी बना सकते हो ये चीज़, इसको भी मैं भी समझा दूंगा कैसे बना सकते हो। जो ऊपर हमने बनाया है इसको सबसे पहले तो 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, सॉरी रोटेट। यहाँ से रोटेट करेंगे ये 90 डिग्री, और हाफ इसको कर लेंगे कट फेस में जाके। सिलेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लेफ्ट राइट साइड जाओगे तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही सेलेक्ट करोगे डिलीट को कर देना। स्केल थोड़ा सा अभी छोटा करना है। इसको ऊपर की साइड मूव करेंगे, यहाँ पे स्केल आएगा, इसको डायरेक्टली 0.3 कर दिया। तो ये एक ही साथ ना इस तरीके से इजीली हो जाएगा। अब यहाँ से हमने कर लेना है एज पार्ट सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ कंट्रोल ई। ठीक है, यहाँ से करना है अंदर की साइड स्केल इस तरीके से, यहाँ से अंदर स्केल हो गया थोड़ा सा, और कंट्रोल ई और अगेन कंट्रोल ई, जिससे ये स्मूथ ना हो। और इसको कर देंगे प्लेस इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जब हम स्मूथ प्रीव्यू देखते हैं प्रेस करके, तो ये देखो ये इस तरीके से काफ़ी सही से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो 3 है ना, इसका जो साइज है वो चेंज हुआ है, तो इसको 3 करना ज़रूरी है, और इसको भी 3 करना ज़रूरी है। तो ये ऑटोमेटिकली सही सेम जो है वो ऑटोमेटिकली सही सही आ जाएगी। तो जब भी तुम्हारा ये कुछ ख़राब होता है तो इस तरीके से सही कर सकते हो। तो ये बन गया। सेम चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कंट्रोल के साथ बस यहाँ से डुप्लीकेट करते जाना है। कंट्रोल डी, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। कंट्रोल डी, यहाँ से फोकस करेंगे। ठीक है, ये सेंटर आ गया। अब अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छे से इस तरीके से बन के आ गया हमारे पास। तो क्विकली इस तरीके से यहाँ पे ये भी बन गया हमारा। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया था ये देखो सिलेंडर से बनाया था, यही चीज़ तुम स्फीयर से भी बना सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। स्फीयर सेलेक्ट करना है, फोकस करना है, जैसे जाओगे यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आराम से यहाँ पे ये चीज़ें बनती है।
इस तरीके से। अब यहाँ पे ये शेप का चेंज करना है, तो शेप बहुत आसान है चेंज करना। यहाँ से जाना है शिफ्ट के साथ, जैसे ही करोगे ये हो जाएगी इस तरीके से। तो किसी को भी शेप को भी चेंज करना है यहाँ से बहुत ही जल्द क्विकली इस तरीके से होती जाएगी। यहाँ से फोकस करेंगे शिफ्ट के साथ, इस तरीके से जैसे भी शेप चाहो वैसा बना लो। यहाँ पे ये जैसे जैसे क्लिक करोगे ड्रैग करोगे ये काफ़ी सही से इस तरीके से बन के आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ बाहर की साइड, हल्का सा इंक्रीज किया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज, नीचे से मैं थोड़ा सा ज़्यादा चाह रहा हूँ तो विथ इंक्रीज करते जाएंगे। जहाँ से भी कम करनी है तो इस तरीके से ये कुछ आ जाएगा। जैसे फ्री प्रेस करते हो तो ये कुछ इस शेप में यहाँ पे बन के आएगा। अब ये होगी एक शेप, ये होगी दूसरी शेप सिलेंडर से। अब तीसरा एक और तरीका है, यहाँ से गए स्फीयर लिया, सेम इसको मूव कर देंगे ऊपर की साइड, फोकस करेंगे, स्ट्रेच किया था ना हमने। अब अगर इसको स्ट्रेच ना करें इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट किया कंट्रोल, इसको ऊपर की साइड मूव करोगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो स्फीयर है वो सही से सेलेक्ट होने चाहिए। डन। और एफ, और यहाँ से इसको स्केल डाउन, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो शेप है वो ऊपर से इस तरीके से होती जाएगी। और अब अगर मैं यहाँ से देखूँ और यहाँ से मैनुअली भी बनाओ चाहे ऐसे बना लो, दोनों ही ठीक है। यहाँ पे 8 है ऑलरेडी, यहाँ पे 8 इंसर्ट कर दिया। 8 कर सकते हो या इसको इंक्रीज करके 6 एंटर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, स्केल थोड़ा सा डाउन, सॉरी स्केल थोड़ा सा यहाँ से नीचे, तो ये काफ़ी अच्छे से बन के आ जाएगा। और किसी भी साइड रोटेट कर दो जिस साइड चाहिए, तो ये देख सकते हो काफ़ी सही से यहाँ पे ये शेप आएगी। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा और अच्छे से बन के यहाँ पे ये आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो कुछ पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ये सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ई, या तो एक्सट्रूड करना होगा या बैक करना होगा, वो देख लेना जैसा भी चाहिए। थोड़ा सा मैंने बैक किया।
अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे तुम इसका प्रीव्यू देखोगे प्रेस करके, तो ये थोड़ा सा ना स्मूथ आता है। अगर क्रिस्पी एजेस चाहिए तो कर सकते हो इंसर्ट एज करके। मेरे को क्रिस्पी नहीं, ऐसे ही चाहिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बन के आ गया। तो हमारा दोनों का दोनों पार्ट एजेस के ऊपर है, एज लोग वगैरह कैसा है उसके ऊपर है, डिपेंड ये करता है कि एजेस और लोग कैसे हैं। तो ये देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छे से बन के आ गया हमारे पास, तो जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें तो ऐड करनी रहेगी, तो वो यहाँ पे मैं कल बताऊँगा, वीडियो मैं सेंड करता हूँ।